ये है दवाई। अब बात करते हैं परहेज की। बड़ी ध्यान से समझना साथ संगत जी, परहेज बहुत सारे हैं, पर आज दास केवल मेन परहेज लेगा, जिसे गुरबाणी में बहुत सख्ताई से जिसके विरोध में कहा गया है, सख्ताई से मनाही की गई है। इतनी सख्ताई से ना काम की मनाही की गई है, ना क्रोध की, ना लोभ की, ना मोह की। सबसे ज्यादा जिसकी मनाही की गई है उसकी बात करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दो काम अपने जीवन में अपना लो, अमृत वेला संभाल लो, दवाई और एक परहेज जो दास बताने जा रहा है। जरूर गुरु कृपा करेगा, ऊंची मंजिलें मिलेंगी ही मिलेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वो परहेज है जिसे हम कुछ समझते ही नहीं, जिसे हर कोई करता है, मेरे समेत भूल जाते हैं, पर जहां याद आए वहीं रुक जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा के वचन है भाई मर्दाना जी को दिए थे कि जहां से मुड़ता है मोड़ ले। एक दिन मोड़ इतना छोटा हो जाएगा कि मन में फुरना ही बनेगा तो रुक जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु वो नानक। क्या चीज है? आओ दो पंक्तियां पढ़ें फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। बैठ सकते हो ना सब, बहुत देर हो गई। सर जकारा बुलाओ अगर बैठना है। और राख राख मेरे बीठला, जन शरण तुम्हारा। राख राख मेरे बीठला, जन शरण तुम्हारी। क्यों छूटो कैसे तरो, पव जल निध पारे। क्यों छूटो कैसे तरो, पव जल निध पारी। क्रोध लोभ झूठ निंदा, इनते आप छड़ाओ। इनते आप छड़ाओ, 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 इनते आप छड़ाओ। एह भीतर ते इनको डारो, आपन निकट बुलाओ। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना। ये एक परहेज ऐसा है साथ जो अगर इसका परहेज नहीं किया तो ये समझ लेना कि हम अमृत वेले उठे, नाम जपे, बूंद बूंद करके घड़ा भर रहे हैं, पर घड़ा नीचे से टूटा पड़ा है, कभी भरेगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर इस चीज का परहेज नहीं किया, सारी कमाई एक तरफ करते जाएंगे, एक तरफ खाली होता जाएगा घड़ा। एक बूंद भी घड़े में नहीं ठहरेगी, क्योंकि तला ही नहीं है घड़े का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो चीज क्या है जिसकी हम अहमियत समझते ही नहीं, कुछ भी नहीं समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसकी अहमियत को समझाने के लिए ये दृष्टांत बाबा नंद सिंह जी दिया करते थे, इसे ध्यान से समझ लें। एक राजा है,
जो रोज ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर फिर भोजन करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन खिलाता है, उसके बाद कुछ मुंह में डालता है। यह उसका नेम है, पहले भूखों को खिलाऊंगा फिर खाऊंगा। धर्मी राजा है। एक दिन जब भोजन बन रहा है बाहर, तो एक पक्षी चील अपने पंजों में सांप लेकर जा रहा है, मरा हुआ सांप, जहरीला सांप। वो उसके पंजों से छूट गया, उस बर्तन में गिर गया जिसमें सब्जी तैयार हो रही थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब सारी सब्जी जहरीली हो गई। ब्राह्मणों को भोजन खिलाया गया, सारे ब्राह्मण खाकर मर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सैकड़ों ब्राह्मण मर गए, हाहाकार मच गई। राजा परेशान, चिंतित हो गया कि इतना बड़ा पाप, ब्रह्म हत्या का पाप मुझ पर लग गया, वो भी सैकड़ों ब्राह्मणों का पाप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चिंतित है राजा। नीचे हाहाकार हो गया। धर्मराज के यहाँ भी अदालत लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो क्यों लग गई कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि एक पाप तो हुआ इतना बड़ा, हजारों ब्राह्मण मर गए, पर इसका दोष किस पर डालें समझ में नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक कहता है धर्मराज को, उस चील के ऊपर डाल दो पाप, चील की गलती है, सांप छोड़ा क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धर्मराज कहने लगा, वो चील का तो भोजन था सांप, उसके तो गलती से पंजे से छूट गया, बेचारा पक्षी भी भूखा रह गया, उसका दोष नहीं है। तो दूसरे ने कहा, फिर सारा पाप सांप के ऊपर डाल दो। अब ब्रह्म हत्या का पाप किसी के ऊपर तो लगाना है ना, सांप के ऊपर डाल दो। कहने लगे नहीं, सांप तो मरा हुआ था, वो जीवित होता खुद जाके उसमें जाता तो पाप लगा देते, वो तो मरा हुआ था। तो कहने लगे राजा पे दोष डाल दो। कहने लगे राजा तो बेचारा अपनी नेक नियत से रोज खिलाता है सबको, उसे अगर पता होता कि भोजन विषैला है वो खिलाता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब परेशान हो गए कि दोष डाले किस पर। तो धर्मराज कहने लगा, चलो नीचे चलते हैं, जाकर तहकीकात करते हैं। नीचे जाकर खड़े हो गए राजमहल के बाहर अदृश्य रूप में। वहां से दो लोग गुजरे और वहां से एक ब्राह्मण गुजरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजमहल के पास से वो ब्राह्मण पूछता है कि राजा भोजन, यही राजमहल है जहां पर राजा ब्राह्मणों को भोजन कराता है रोज, मुझे भूख लगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो वो दो आदमी, जो अनजान आदमी जिन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो क्या कहते हैं कि हाँ आप भी जाओ, भोजन खाओ और मर जाओ। राजा तो ब्राह्मणों को भोजन खिला खिला के विशाला मार रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या किया इन्होंने, जिनका उन आदमियों का राजा से कोई लेना देना ही नहीं था, कोई बात नहीं थी, पर किया क्या इन्होंने, राजा की निंदा कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धर्मराज मुस्कुरा पड़ा, कहने लगा सारा ब्राह्मण हत्या का, सैकड़ों ब्राह्मणों का पाप इन दोनों आदमियों पर डाल दो। साथ में जो खड़े थे कहने लगे इन्होंने क्या किया। कहने लगे इन्होंने वो कर दिया जिसकी शास्त्रों में सबसे ज्यादा मनाही है, इन्होंने निंदा कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये बात अतकथनी नहीं है, गुरबानी कहती है, कोई आदमी इतना नेक हो कि उसके जैसा कोई दूसरा इंसान ना हो, इतने बड़े बड़े कार्य करता हो। श्रवण कीजिए क्या कहती है बानी। जे ओ 68 तीरथ नावे, जे ओ 12 शिला पुजावे, जे ओ कु तता दिवावे, करे निंद सब बिरथा जावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई इंसान जिसमें इतने गुण हो कि जे ओ 68 तीर्थ नावे, 18 तीर्थों का जाकर स्नान करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 68 तीर्थों का जाकर तीर्थों का स्नान करे पूरी मर्यादा से। जे ओ 68 तीर्थ नावे, जे ओ 12 शिला पुजावे। जितने भी धर्म स्थान है सारे संसार में, सबके जाके दर्शन करके उसकी पूजा करके आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो कूप तटा दिवावे, आज के जमाने में ठंडे पानी के कूलर लगाते हैं लोग गर्मियों में, पुण्य कमाने के लिए, लोगों की प्यास बुझाने के लिए। पुराने जमाने में कोई बहुत साहूकार होता था ना, तो एक कुआं खुदवा देता था ताकि लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझा दें।
वो दृष्टांत दिया है यहाँ पर, वो उदाहरण दिया है कि जो कूप तटा दिवावे, कोई ऐसा इंसान हो जो धरती के हर कोने में कुआं खुदवा दे गरीबों की प्यासों की प्यास बुझाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतने पुण्य कमा ले वो, पर अगर वो इंसान भी किसी की निंदा करता है तो सब की हुई कमाई खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस बात को हम कुछ समझते ही नहीं, अभी यहां से बाहर निकलेंगे 10 मिनट चाय पीते पीते ही 10 लोगों की निंदा कर देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु और फिर कहते हैं कि हमारे गुरु अरदास नहीं सुनता। अरे बैंक में जब बैलेंस ही नहीं है, चेक काटोगे, कैश कैसे होगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम यहां कमाते हैं, वहां गवा देते हैं। बाबा अनंत सिंह जी के वचन है, 2 घंटे कोई अमृत वाला सत्संग कर ले, 5 मिनट किसी की निंदा कर ले, सब खत्म। और हम पूरा दिन क्या करते हैं, विचार करके देखो। हम रस लेते हैं इसका, जो सामने नहीं है पीठ पीछे उसकी बुराई करनी शुरू कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, ज्ञान ही नहीं। आज समझ लो, ये परहेज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। असल में तो अमृत वेले का समय संभालने के लिए छोटी सी एक जुगती और दास बता दे। जब अमृत वेले उठते हो उस वक्त से ही हाजिरी लगनी शुरू हो जाती है। स्नान करते करते श्री जपजी साहब जी का पाठ शुरू कर दो। गुरुद्वारे आ रहे हो, किसी से बात मत करो, इशारे में बात करो, कुछ काम है तो। सिमरन चलता रहे। बाबा अनंत सिंह जी कहते थे एक एक सेकंड कीमती है, उस वक्त बात मत करो, नाम जपो। वापस जाते हुए नाम जपते जपते जाओ। वो संभाल लो जो यहाँ पे इकट्ठा किया है, यहां वहां की बातें मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए वाणी क्या कहती है। जे ओ अनिक प्रसाद करावे, भूमि दान स्वभाव मंडप लावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहु जो निहांडे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी कड़वे करड़े लफ्ज हैं, सुनकर मन हिल जाता है। मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ आपको। सब कुछ पता होते हुए भी ना कई बार फिर निंदा हो जाती। कई बार मुझसे, मैं अपने मन को समझा समझा के थक गया हूँ। इसलिए मैंने क्या शुरू किया है ना, ये जो निंदा का प्रकरण है, मैं हर हफ्ते 10 दिन में अपना खुद ही सुनता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ताकि मन जागता रहे कि ये गलती ना कर लेना, तू दूसरों को समझा रहा है, वही गलती तू मत कर लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि पता ही नहीं चलता, कभी 4 लोग आकर बैठे, किसी की बात शुरू की, 5 मिनट हो गए, फिर याद आता है ये मैंने क्या किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कह रही है बानी? जे हो अनिक प्रसाद करावे, कोई आदमी दिन रात लंगर चला दे, ये पुण्य कमाए। जे ओ अनिक प्रसाद करावे, भूमि दान शोभा बो मंडप लावे, कोई अपनी सारी भूमि दान कर दे, सारा कुछ बेच दे, उससे समागम कराए, लोगों को नाम जपाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई नहीं कर सकता, पर अगर कोई कर ले, अपना बिगाड़ बिराना सांडे, ऐसा इंसान हो जो अपना बिगाड़ कर दूसरों का संवारता हो, ये उसमें गुण हो। पर अगर ऐसा इंसान भी करे निंद, बहुत जोनी हांड है। अगर वो निंदा करता है, उसे भी 84 के लाख के कीड़े में भटकना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहना क्या कि उसे भी नरकों में जाना पड़ेगा अगर किसी की निंदा करता है तो। हाथ जोड़कर बेनती है, इस बात को समझो कि निंदा क्या है। पीठ पीछे किसी की बुराई करना निंदा है। बाबा अनंत सिंह जी के पास एक आदमी आ गया, कहने लगा फलाना आदमी नरकों में जाएगा। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे क्यों भाई, वो क्यों नरकों में जाएगा? कहने लगा वो आपकी बहुत निंदा करता है। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे उसका तो पता नहीं, तू जरूर नरकों में जाएगा क्योंकि तू उसकी निंदा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के पास तो कोई आके किसी की बुराई कर देता था ना, उसी वक्त उसे कहते थे 5 बार सुखमणि साहब जी के कर, ये तेरी सजा है, वरना आज के बाद यहां आना मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें निंदा सुनाई क्यों किसी की?
क्योंकि एक बात ये वाणी प्रमाणित करती है, जिसकी निंदा हो रही होती है ना, उसके पुण्य बढ़ रहे होते हैं, और जो निंदा कर रहा होता है उसके पुण्य खत्म हो रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत कबीर जी रोने लगे। सबने पूछा आज तक आप रोए नहीं? पहाड़ से फेंका गया नहीं रोए, हाथी के सामने फेंका गया नहीं रोए, आग में फेंका गया आप नहीं रोए, आज क्यों रो रहे हो? कहने लगे मेरा एक निंदक मर गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो मेरी निंदा करता था सारा दिन, मेरे सारे दोष ले जाता था, आज वो मर गया है, इसलिए मैं रो रहा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या मुझे नाम ज्यादा जपना पड़ेगा? पहले थोड़ा जप के भी फल ज्यादा मिलता था, क्योंकि वो निंदा करता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब पीठ पीछे आपकी बुराई हो रही हो, वो काम आपने ना किया हो, यह शर्त है निंदा की, वो काम आपने किया ना हो, उसकी बुराई हो रही हो, आपके पुण्य बहुत जल्दी बढ़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो काम आपने किया ना हो, लोग आपकी बुराई करें पीठ के पीछे, तो खुश हुआ करो मन ही मन कि वो अपनी सारी कमाई हमें दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु और आजकल तो सोशल मीडिया है, निंदा तो ऐसे करते हैं हम पता होता नहीं सच्चाई का, किसी ने डाल दिया कमेंट डालने शुरू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपना सब कुछ दे देते हैं वहां पे हम। सोचा करो थोड़ा सा। और यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है निंदा कहते किसे हैं, क्योंकि यहां पर अगर यह बात नहीं समझाई गई तो बहुत गलत हो सकता है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये छोटी सी बात समझ ले, फिर समाप्ति करते हैं दास। ये प्रकरण बहुत बड़ा है निंदा का, बहुत बड़ा। पर ये छोटी सी बात सुन लीजिए। किसी लड़की का कोई रिश्ता आया, आपको पता है, आपसे पूछा गया वो लड़का कैसा है, आपको पता है वो शराबी कबाबी और खराब है, आपको पता है वो उसका जीवन बिल्कुल कैरेक्टरलेस है, पर आप ये सोचो कि अब मैं उसकी बुराई करूंगा तो निंदा हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब सच बोलना है, वो निंदा नहीं है। इस बात को समझना साथ संगत जी, निंदा होती क्या है? ये मन की बात है। वाणी कहती है जो जी होए सो उगवे, मुंह का कहया वाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुनिया ये देखती है कि हम कर क्या रहे हैं, गुरु नानक ये देखता है कर क्यों रहे हैं। वो वजह देखता है हमारे भीतर क्या चल रहा है। ये दूसरों को दिखाने की चीज नहीं, अपने मन की चीज है। हमारे मन को पता होना चाहिए हम ये बात कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा मकसद किसी की क्रेडिबिलिटी को गिलाना है या उसे बचाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमारे मन में ये है कि हमने सामने वाले की रक्षा करनी है, बचाना है, सामने वाले की बुराई नहीं करना चाहते, मजबूरी है, तो फिर ये निंदा नहीं है। पर अगर हमारा मन है कि सामने वाले का मौका मिल गया है, बुराई कर दो सामने वाले की, जीवन खराब कर दो उसका, तो ये निंदा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हमारे मन को पता होता हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि सारी बात मन की है साथ संगत जी, मन की। डॉक्टर ऑपरेशन करके पूरा काट देता है चाकू से, उसे हम थैंक यू भी कहते हैं, पैसे भी देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई जाके अदालत में केस नहीं करता कि डॉक्टर ने मुझे काट दिया, पर कोई दूसरा चाकू मार दे तो उसे सजा हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। क्यों? मार दोनों चाकू रहे हैं, पर एक की भावना बचाने की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब एक डाकू किसी पे गोली चला दे, गोली लगी नहीं, वो बच गया, पर अदालत फिर भी उसे सजा देगी, चाहे वो बच गया, पर भावना इसकी मारने की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। फल भावना को है। आपके अंदर भावना क्या है? जो जी होए सो उगवे, फल उसका मिलेगा जो आपके भीतर चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 100 बात की एक बात, जो सामने ना हो इंसान उसकी बात ही मत करो। बचने का एक तरीका है, और जहां से मुड़ता है मोड़ लो, जहां से मुड़ता है। गुरु नानक पातशाह के वचन हैं, जब भाई मर्दाना जी को साथ में रखे 3 वचन किए थे। पहला, केस कत्ल नहीं करने, भाई मर्दाना को कहा। दूसरा, अमृत वेले हर हाल में उठना है। और तीसरा, निंदा किसी की भूल कर भी नहीं करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 वचन दिए थे, अगर ये तू पालना कर सकता है तो हमारे साथ चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब समझो, जो ये 3 वचन मान लेगा गुरु नानक उसके साथ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेला संभालो, ये दवाई है, और निंदा से बचो, ये परहेज है। शेख सादी अपनी किताब में लिखते हैं, बचपन में मैं हज करने गया, मेरे पिता साथ में हैं, हम सब रात को इबादत करते हैं, हर रोज इबादत करते हैं।
एक दिन सब थके हुए थे बहुत चल चल कर, कोई नहीं उठा, पर मैं और मेरे पिता उठकर बैठ गए। मैं छोटा था जब अमृत वेले की नमाज अदा की, क्योंकि मुसलमानों की पहली नमाज भी अमृत वेले में होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे, मैंने अपने पिता से कहा ये सब सोए रह गए, हम उठ गए, हम कितने अच्छे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे पे खुदा की रहमत है, ये सब सोए रह गए। तो कहने लगे, मेरे पिता ने उस दिन जो बात कही मेरे हृदय में लिखी गई। कहने लगे, शेख सादी आज तू भी सोया रहता तो अच्छा रहता, क्योंकि इन सब की निंदा करके तूने आज तक की हुई सारी नमाजें, सारे पुण्य सब गवा लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा से बचो। अगर गुरु ने अमृतवेला बख्श दिया तो किसी को यह मत कहते रहना कि मैं अमृतवेले उठता हूं। अगर कोई पूछे तो कहना गुरु नानक उठा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार उशारी मार दो कि मैं अमृतवेले उठता हूं, अगले दिन ही नहीं उठा जाता, इम्तिहान पड़ जाता है। निम्रता, निंदा से बचो, अमृतवेला संभालो। ये 2 वचन मान लो, 2 वचन गुरु नानक पातशाह के, जीवन पलटी हो जाएगा। साथ संगत जी, हाथ जोड़कर बेनती है सारी संगत के चरणों में, जितनी संगत यहां बैठी है, मन ही मन प्रण करके जाओ। मन ही मन कोशिश करो, एक जगह एकत्र होकर संगत में सुबह नाम जपो। उसके फायदे हैं, एक तो आलस नहीं आता मन को, और वाणी कहती है कि यह मन गधा है। मन को गधे से जोड़ा है वाणी ने। गधे का स्वभाव क्या है? उसके ऊपर वजन रखो तो वो सीधा चलता है, अगर उसके ऊपर से वजन उठा दो तो टेढ़ा चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मन गधा है, इसके ऊपर बोझ डाल के रखो नित्य नेम का, सेवा का, कि गुरुद्वारे जाना है, मैंने संगत को लेके जाना है, उठाना है, ये करना है। कोई ना कोई सेवा का बोझ, लंगर बनाना है, चाय बांटनी है, कोई ना कोई सेवा का बोझ डाल दो इस मन के ऊपर, ये गधा सीधा चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बोझ हटाया, सो जाएगा, घर में सो जाएगा। पहले पहले नेम घर में नहीं बनता, जो घर में बनाने की कोशिश करते हैं 2-4 दिन के बाद छूट जाता है। संगत में बना लो, एक बार 6 महीने साल हो गया ना, संगत में नेम बन गया, फिर अब घर में भी उठोगे तो नेम नहीं टूटेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोशिश करो संगत में नेम बना लो, मिलकर बैठकर, उसके फल भी कई गुना ज्यादा है और नेम पक्का बन जाता है। किसी भी प्रकार अगर आज गुरु नानक ने मेहर की, आपको उठाया है, तो आज गुरु नानक से यही मांगो, पातशाह हमेशा का अमृत वेला लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।